हाँ जी। हाँ जी। रिम्पल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, कैसे आप सभी? पूजा, सुमन, शिवानी, रिम्पल, हेलो। हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। सब लाइव आ जाएंगे, है ना? सब लाइव आ जाएं और करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। ठीक, सभी लाइव रहेंगे। रिया, सुनीता, मीनू, राजेश, हेलो। हाँ भाई, कल क्लास यूट्यूब पे भी थी, रितु सहरावत, हेलो। ठीक है, लेकिन आज हमारा एक ही क्लास मैंने यूट्यूब पे कराई है, बाकी अपने बैच के अंदर कंटिन्यू है। ठीक है, ओके, चलें, करें शुरू। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन हम कर चुके थे बताना एक बार, ठीक है? ठीक, आ जाएं सभी। लास्ट क्लास के अंदर क्या क्वेश्चन हमने किए थे, एक बार वो कर लेते हैं। ये तो हो गया था ना? ये नहीं करा यार, नहीं हुआ। ये हो गया था, ये भी करा दिया मैंने ना। तो साइन है। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। चले भाई, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जा रहा है। एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। रिया, हेलो। नेहा, वशिष्ठ, अंजू, प्रतिभा, सब लाइव रहेंगे भाई। देख ऐसा है, यूट्यूब पे चलती रहेगी प्रैक्टिस या कभी कभी क्लास, ठीक है? और अपना एप्लीकेशन पे कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी, बिल्कुल बेसिक टू अप लेवल हमारा यहाँ चलेगा। ओके, आज रात को 8:30 बजे क्लास लूंगा हरियाणा ग्रुप सी मेंस और ग्रुप डी के लिए। आज आप सभी तैयार रहेंगे, वहां से शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ आ जाएंगे। किसी कोण थीटा के लिए कोट 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 है, तो साइन 3 थीटा का मान क्या होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा प्यार से समझेंगे। कोट 2 थीटा मैंने लिया, कोट के अंदर किसकी वैल्यू 1/3 होती है? 1/√3। कोट 60 का किसका होता है? कोट 60 का होता है, कोट 60 का। ये बात कन्फर्म है, कोट 60 का रहेगा। किरण, हेलो बेटा, कैसे हैं? ओके रिया, किरण, मीनाक्षी। हाँ, कोट से कोट कैंसिल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का जो मान है 30 डिग्री। एक सेकंड में स्क्रीनिंग वाले ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? वो भी लाइव आ जाएंगे सारे। ओके जी। अच्छा, आंसर दे दिया आप लोगों ने, अरे बढ़िया यार। दीपक, गुड इवनिंग भाई। जी, थीटा इज इक्वल टू कितना? 30 आया। इसने क्या कहा? इसने कहा साइन 3 थीटा। ओके, साइन 3 थीटा। थीटा कितना है? 30 है, मैंने देखा। 3 3 9 90। साइन 90 का वैल्यू कितना? एक होता है, क्या होता है? एक होता है 1। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा भाई? 1 होगा। जितने भी प्यारे बच्चे सब लाइव देखेंगे। मैं आपको बता दूं, स्क्रीनिंग वाले बच्चे या एसटेट वाले बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं तक का स्क्रीनिंग का 80% सिलेबस रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो सब लाइव यहाँ आ जाएंगे, सब लाइव रहेंगे, ठीक है? पिंकी, कौन सा बैच है बेटा आपका, कौन सा है? ये एसटेट टीएसजीटी मैथ की क्लास चल रही है, ये स्क्रीनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ देखेंगे, अब देखो, इन फिगर जो फिगर दे रखी है, एडी 14 सेंटीमीटर है। एडी कहाँ है? अरे एडी, एडी एडी ये 14 है। यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 14 है, 14 सेंटीमीटर है। 10 थीटा का मान क्या होगा? कोई इशू नहीं, 10 थीटा का मान क्या होगा यार? ये कितना है? 5। तो यार ये भी 5 होगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। टोटल 14 था, 14 था, ये 14 था टोटल, ठीक है? ये टोटल क्या था? 14 था, ठीक? तो ये 5 है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 9 बचेगा। रिमेनिंग क्या बचेगा? 9 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यदि ये 13 है, ये 5 है, ये ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अनूप नमस्ते बच्चे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 5 12 13, ये 12 क्या है? 5 12 13, ये 12, क्योंकि क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है। ये 13 ये 5, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। ये 12 तो ये भी क्या होगा? 12 होगा। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को देख पाएंगे? बड़े ध्यान से, बड़े आराम से इस बात को समझ के चलेंगे। ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई साहब टेन थीटा का मान क्या होगा? एक तो बच्चे यहाँ से टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा है भाई, टेन थीटा का मैं देखूं, मैं क्या इसको 5/12 लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि मैं इस ट्रायंगल का जिक्र करूं, इस ट्रायंगल का जिक्र करूं, लेकिन मैं यहां से निकालना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं निकालना चाहूंगा? ये रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल है, और ऊपर क्या मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है। अब यार ये 9 है, ये क्या मेरे प्यारे बच्चों? 12 है। ये क्या भाई? ये कहीं ना कहीं 90 है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना? 12 है, और बेस कितना? 9 है। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। परपेंडिकुलर 12 है, और ये मेरे प्यारे बच्चों कितना? 9 है। तो यहाँ कितना? 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो कितना? 4/3 हमारा क्या आंसर आया? 4/3 हमारा क्या आंसर आया? क्या सुमन क्या रिप्लाई नहीं दिया? बताएं। ठीक है, हाँ 4/3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 4/3 हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक, हाँ, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे ना आपने ये क्यों नहीं लिया, ये यार रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर जब मैंने डायगोनल खींचा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ये इंडिविजुअली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखी ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ई डी सी, या सी ई डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बनेगी। ठीक है, कम से कम हम लिख रहे हैं, कम से कम लिख रहे हैं, और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दीपक भाई क्लास याद कर लियो, बाद में बता दूंगा। ठीक है दोस्त, यहाँ ध्यान दो। ये क्वेश्चन शायद आपके स्टेट में आया है। ठीक है, एक बार चेक करना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि टेन थीटा 4/5 है, 4/5, देन फाइंड द 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है, इसने कहा है। एक बार टेन थीटा 4/5, 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड बाय 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा है। यार थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भाई साहब 4/5 है। कोई फिगर विगर कुछ बनाना नहीं है, मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना। ये क्या होता है? ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सीधी सीधी बात ये है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यहाँ कितना? 16, यहाँ कितना मेरे मेरे बच्चों? 25 आया। 16 25 कितना? 41 आया। ये कितना मेरे बच्चे? 41 आया। कितना? 41 हमारा आया, 41 हमारा आया। अब यहाँ पे सुनना, 5 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, क्लियर। किरण मेरे से बात कर लेना बच्चे, ठीक है, जब भी हो। अब यहां आ जाए, क्या करना है? 5, और भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। 4 डिवाइड बाय कितना? √41 होगा माइनस 2 कोस। कोस का क्या होगा? कोस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। यहाँ कितना है भाई? 5 अपॉन कितना मेरे प्यारे बच्चों? रूट कितना? 41 हमने ले लिया। क्या ले लिया? √41 हमने ले लिया। 5 अपॉन क्या? √41 हमने ले लिया। ठीक है, ये बात कन्फर्म है। डिवाइड बाय 5 इंटू साइन, साइन का वैल्यू क्या था? 4/वर्गमूल कितना? 41 था, प्लस 2 कोस का क्या था? 5 कितना वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों? कितना? 41 था। सीधी सी बात ये, ठीक है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, और एलसीएम कितना? √41 आया। कितना बच्चे? √41 आया। यहाँ कितना? 5 का 20, 5 का 20, 5 दूनी 10। सीधी सीधी बात ये, ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना मेरे बच्चों? √41 आया। √41 हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ कितना? 5 का 20 प्लस कितना? 5 दूनी 10। √41 से कैंसिल हुआ, 10 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों? 30 आया। कैंसिल कर दे, 1 डिवाइड बाय 3 आंसर आया। कितना? 1/3 आंसर होगा। क्या होगा? 1/3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। 1/फॉर्मूला वॉर्मूला यूज ना करो, मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा कोई, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्या फॉर्मूला यूज करना है। जब आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, तो फॉर्मूला की यूटिलाइज क्यों करेंगे यार हम, है ना। एक चीज और दोस्त, आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम लगभग अभी तो खैर नहीं है, एसटेट का नवंबर में है। स्क्रीनिंग वाले बच्चे भी, एसटेट वाले बच्चे भी, मैं डेली लाइव आऊंगा। ठीक, कुछ ये टॉपिक कॉमन चल रहा है, इसलिए एक में ही दोनों का करवा रहा हूं। ठीक है, दोनों का एक में ही करवा रहा हूं। ठीक, हर बच्चा लाइव रहे, कोशिश किया करे आप सब लाइव रहें। बिल्कुल बेसिक से अप लेवल मैं लेके चल रहा हूं। उसके साथ साथ आप भी, ठीक है, क्लियर, कि
अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। पेपर से 1 से 1.5 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और 1.5 महीना रिवाइज करेंगे, बड़े बढ़िया तरीके से बढ़िया लेवल पे इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चले, अब ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना, अब की बार आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है जिन बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है। और जिनका हो चुका है वो मेरे बच्चे स्क्रीनिंग की इतनी बढ़िया तैयारी करके रखें कि भाई 50 में से 45 प्लस का स्कोर अपना स्क्रीनिंग के अंदर मैथ का हो। क्लियर है नहीं है? मैं आप सभी के साथ अवेलेबल हूं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, ज्यादा कुछ कराऊंगा नहीं आपको। एग्जाम ओरिएंटेड करवाना है, ज्यादा अलग से कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैथ बहुत बड़ा है लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्या है? इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3 है, देन वी कैन फाइंड 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a। सेम सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, ये बात कंफर्म है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना बचे? 2 आया। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 2 का स्क्वायर। h बराबर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का 4, 9 और 4 कितना? 13 आ गया। ये क्या आ गया? वर्गमूल 13। अब क्या चाहिए यहाँ? 4 इंटू साइन, 4 इंटू साइन। साइन क्या है यार? साइन क्या है? साइन क्या है? साइन, साइन है परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? वर्गमूल 13 प्लस 3 गुना कोस। कोस क्या है? कोस बेस अपॉन क्या? बेस अपॉन 2 डिवाइड बाय कितना? √13 हमारा हो चुका है। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, हमें क्या करना है? 4 इंटू साइन ए। साइन ए, साइन ए का मतलब क्या? सेम वैल्यू ऊपर वाली, 3 बटे वर्गमूल 13 हमारा आ चुका है। प्लस प्लस यहाँ कितना? प्लस है क्या माइनस? सॉरी माइनस है, ठीक है। 3 गुना 2 बटे वर्गमूल कितना? 13 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू बराबर है, इतना समय हम नहीं लेंगे, ठीक है। इतना समय हमें नहीं लेंगे, ठीक है जी। क्लियर? ठीक। यहां अब ध्यान रखना, मैंने क्या किया? ये नीचे वाली वैल्यू लेना है तो ले भी लो। 4 थी 12, 12 प्लस कितना? 6 डिवाइड बाय एलसीएम कितना भाई? वर्गमूल 13 है। यहाँ नीचे भी क्या हुआ? नीचे भी यहाँ कितना? 12 माइनस कितना? 6, और यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों? वर्गमूल 13 आ गया। ये कैंसिल कर दिया, 12 और 6 कितना? 18, 18 भाग कितना मेरे प्यारे बच्चों? 6, तो कितना आ गया भाई? 3 हमारा क्या आंसर आ गया? 3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा 3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। 3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ओके, ठीक। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखेंगे अब थोड़ी देर के लिए ना। दूसरा देखेंगे कैसे। दूसरा क्या है? साइन ए कोस ए। मेरे को 10 की वैल्यू दे रखी, 10 की। मैंने पूरी इक्वेशन को इसको और इसको कोस से भाग कर दिया। किससे कर दिया? कोस ए से। किससे भाग कर दिया? कोस ए से। यहां भी कोस ए से भाग कर दिया, यहां भी कोस से भाग कर दिया। सुन भाई, 4 गुना साइन बटे कोस क्या होता है? 10, 4 10 ए प्लस कोस से कोस कितना? 3 डिवाइड बाय यहां कितना है? 4 10 ए माइनस कितना? 3, ठीक है। अब यहाँ 4 इंटू 10, 10 का वैल्यू कितना है? 10 का 3/2, यहाँ कितना? 3/2, और यहाँ कितना? 3 आ जाए। यहाँ 4 इंटू 10, 10 का वैल्यू कितना? 3/2, यहाँ कितना? माइनस ये 2 दूनी 4, यहाँ कितना? 2 दूनी 4 आया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 3 कितना मेरे प्यारे बच्चों? 9 आया। कितना आया? 9 आया। 2 तिया 6, 6 माइनस 3 तो कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3 आया। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको कर पाएंगे, इस तरीके से भी हम कर पाएंगे, ठीक है। ओके, क्या करने आई? हम्म, क्या पढ़ के आई है? कुछ काम किया? हाँ भाई, टेबल कहाँ तक आते हैं आप सब बताएं एक बार। कितने बच्चे लाइव है टेबल बताओ, आपको कहाँ तक आते हैं? कितने ऐसे बच्चे जिनको 15 तक टेबल आते हैं? कितने ऐसे 20 तक टेबल आते हैं? है ना भाई? ठीक है, बताएं। आपको कहाँ तक आते हैं? हाँ, 13 तक आते हैं पक्का? देख लियो, लाइव क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। इधर आ, अरे आ तो। 13 का सुना देगी? 12 का? हाँ 12 का आता है।
हटता है पक्का? एटी फोर। हाँ हाँ। ले सुनाइयो, इन बच्चों को सुनाइए, इनको नहीं आते, ये लाइव देख रहे हैं, इनको नहीं आते, सुनाइए सुना दो। अरे हाँ, स्पीड से बोल दिए, 12 12 है ऐसे। बता। चल भाई। ठीक है भाई, ओके। शर्मा आ गई है, ठीक है, आ जाए। हाँ, देख ले। परिमाप बताना है भाई इसका, ठीक है। ये सब लंबड़ा लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दो तीन क्वेश्चन इसके जैसे, ठीक है, ये आ जाओ, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए अब एक बार, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। सुमन टीजीटी वाले में आ तो रहा, मैसेज किया नहीं था? अच्छा। एक त्रिभुज दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इसमें ए एम इक्वल टू एम सी। ए एम कहाँ है? अरे ए एम सी कहाँ है? सी कहाँ है? अच्छा ये रहा, ये सी है, इधर क्या सी है, ओके, ठीक है। अब क्या कहा? एंगल सी समकोण है, एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 90 डिग्री। देन वी कैन फाइंड द साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये इसने कहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से ये वन दे रखा है, फिगर में कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर ले भाई, ठीक है। एक बार फिगर देख लेते इसकी, फिगर क्या है क्या नहीं है। फिगर में तो उसने वन तो कहीं दे ही नहीं रखा, वही गड़बड़ है ना, वही चीज समझनी तो पड़ेगी अपने को। ओके, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है फिगर में, ठीक है। यहाँ करेंगे, ये भी मान लिया, ठीक है। यहाँ ये, यहाँ से यहाँ तक है, ए है, क्या है? ए मैंने मान लिया, ठीक है, ए हमने मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल ए सी बी में मेरे को बी सी निकालना, बी सी कम से कम लिखना, बी सी। बी सी निकालने का तरीका क्या है? बी सी, बी सी कैसे निकाल लेंगे? बी स्केयर माइनस ए स्केयर और इसका वर्गमूल ये मैंने कर दिया, ये बी सी आ गया। क्या आ गया? ये बी सी हमारा आ चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, यहां तक कोई डाउट है पूछो, ठीक है, पक्का। बीसी हो चुका है, बीसी का वैल्यू मैंने निकाल दिया। किसका निकाल दिया? बीसी का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब जो जिक्र है, मेरे को बी एम और एम सी का क्या निकालना है, ठीक है। बी एम और एम सी हमें निकालना है, बी एम और क्या एम सी हमें निकालना है। थोड़ा सा बात को समझ के चलेंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे भाई साहब। ट्रायंगल बी एम सी या बी सी एम में, बी सी एम में, बी सी एम में मेरे को बी एम निकालना। क्या निकालना? बी एम। बी एम कैसे निकाल लेंगे? बी एम निकलेगा किस तरीके से? बी एम निकलेगा भाई बी सी स्केयर प्लस मेरे प्यारे बच्चों एम सी स्केयर, ये बात कन्फर्म है, और सारे का वर्गमूल कर देंगे। बी एम इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, BC का जो वैल्यू था वो था बी स्केयर माइनस ए स्केयर, सारे का स्केयर कर देंगे, प्लस MC ये है। इसने कहा था MC इज इक्वल टू AM, टोटल A है, तो इतना हिस्सा क्या हो गया? A/2 हुआ, मैंने लिया A/2,
टू का स्केयर लिया, a बाई टू का स्केयर मैंने ले लिया, ठीक है। ए निशा शर्मा गुड आफ्टरनून, ठीक है क्लियर। यहां मेरे प्यारे बच्चों बी एम इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देंगे। यहां क्या बना, यहां बना बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस कितना, ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 आया। ये बात भी ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्लियर। हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया बी एम, बी एम इज इक्वल टू एलसीएम लिया 4, 4 बी स्केयर 4 ए स्केयर प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों ए स्केयर मेरा आ चुका है, ये आया, ठीक है। यहां से मैंने देख लिया बी एम इज इक्वल टू, बी एम इज इक्वल टू 4 बी स्केयर माइनस 3, 4 बी स्केयर माइनस 3 ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4, ये हमारा आया बी एम का वैल्यू। किसका वैल्यू है, बी एम का वैल्यू हमारा आ चुका है, बी एम का वैल्यू हमारा आया। ये बात भी कंफर्म है, ठीक है जी, क्लियर, कंफर्म है हमारा। अब यहां रुकना, क्या करेंगे, साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर अल्फा, ठीक है। साइन स्केयर अल्फा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, 1% भी पक्का, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ p प्लस कितना b, p प्लस b, ये बात कन्फर्म है। स्केयर दे रखा तो स्केयर कर दो, यहाँ भी स्केयर कर दो, यहाँ भी स्केयर कर दो, इसमें कोई इशू कोई समस्या नहीं होगी। साइन स्केयर अल्फा p क्या है a बाई टू, क्या लिखेंगे a बाई टू में इधर साफ कर देता हूँ मैंने, a बाई टू का क्या कर दिया स्केयर कर दिया, प्लस b बेस, बेस कितना है, बेस bc है, bc कितना है, सॉरी 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 p स्केयर ये a डिवाइड बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस दे रखा तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या कर दिया माइनस मैंने कर दिया। b मतलब बेस, बेस का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है हमें दे रखा है किसी बी स्केयर माइनस कितना ए स्केयर, और इस सारे का स्केयर रूट कर देंगे डिवाइड बाय एच, एच कितना है एच, एच मतलब क्या बी एम, बी एम कितना आया था, बी एम आया था 4 बी स्केयर माइनस 3 ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4, और इस सारे क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे, स्केयर से स्केयर रूट क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, स्केयर से स्केयर रूट हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, स्केयर से स्केयर रूट हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस इधर लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ओके। यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए स्केयर डिवाइड बाय 4 माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर मैंने कर दिया, ठीक है क्लियर। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस सारे का मैंने क्या कर दिया स्केयर यहाँ पे कर दिया, इस सारे क्या कर रखा स्केयर हमने कर रखा है। यदि मैं इसको इसको ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग ओपन कर दूं तो थोड़ा सा यार लेंथी हो जाएगा, हाँ यहां मैंने वैल्यू रख दी और यहां पर भी क्या कर दिया लेंथी कर दिया, क्या शॉर्टकट में लेके आए, चलो अब तो कर देंगे। बी स्केयर माइनस 3 ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 आया, और इसका क्या कर देंगे बच्चे स्केयर कर देंगे, क्या कर देंगे स्केयर हम इसका कर सकते हैं, ठीक है क्लियर है या नहीं है, स्पेस कम रह गया यार इसका तो। अगले पेज पे करा दूं, इसकी फिगर देख लेते हैं, अगर फिगर फिगर फोन कहाँ है मेरा, चलो फिगर ले लेते हैं और एक दूसरे पेज पे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है क्योंकि इसमें पूरा आएगा नहीं, ये पूरा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर इसको शॉर्टकट वे में आपको बता के समझा के चलूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सोल्व तो हमने लगभग कर ही लिया है, एक बार इसका पूरा वो देख लेते फिगर क्या है क्या नहीं। फिगर है इसकी ये, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या दे रखा है ए बी सी एम, ठीक है ये बी दे रखा है और यहां से यहां तक ये ए दे रखा है, और इसमें कह रखा ए एम इज इक्वल टू एम सी, ए एम इज इक्वल टू एम सी। हमें निकालना है साइन स्केयर अल्फा कोस स्केयर अल्फा, ये ठीक है ओके, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या देखना है, बड़े आराम से बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या देख सकते हैं बीसी, बीसी की वैल्यू अभी भी निकाली थी, सीधा लिख देता हूं बीसी की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी वो थी बी स्केयर माइनस कितना मेरे प्यारे बच्चों ए स्केयर, बी स्केयर माइनस क्या ए स्केयर, यहां मैंने कर दिया बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है, और इसका क्या कर दिया स्केयर रूट, ये बीसी की वैल्यू आया, किसकी आई बीसी की। अब जो हमारा ये एम सी है ये ए बाई टू आ जाएगा, ए बाई टू क्यों, ए एम इज इक्वल टू एम सी, टोटल मेरे भाई ए है तो ये भी क्या ए बाई टू होगा और ये भी क्या होगा ए बाई टू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को साहब बी एम का वैल्यू निकालना, बी एम क्या है साहब, बी एम
bm मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहां देखेंगे bm किस तरीके से निकालेंगे। bm का मतलब है आप सब प्यारे बच्चे यहां पे bm का वैल्यू निकालें तो इसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे, बी स्केयर माइनस ए स्केयर कर देंगे और सारे का स्केयर रूट कर देंगे। ठीक है, ये बात कंफर्म है। प्लस प्लस फिर कहा a डिवाइड बाय 2, इसका क्या कर देंगे स्केयर, अभी अभी निकाला जो हमने। ठीक है, यहां से हमने देख लिया भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या बना, बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस कितना प्यारे बच्चों, ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 हमारा आया। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद जो मैंने अभी अभी आपको बताया था सेम वही है, अलग से मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां बी एम इज इक्वल टू, एक बार एलसीएम लिया 4 आया, यहां कितना बी स्केयर माइनस की प्यारे बच्चों 4 ए स्केयर प्लस कितना मेरे भाई ए स्केयर हमारा आ चुका है। यहां पे बी एम स्केयर, सॉरी स्केयर रूट ले लिया था तो इधर ही रख ले इसको भी। ओके ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर कर देंगे और ऊपर वाले का रूट स्केयर रूट कर दो, नीचे क्या लगा दो 2 लगा दो, नीचे क्या लगा दो 2 हम लगा दो। ठीक है, क्लियर। दोबारा बता रहा हूँ, सारा दोबारा बता रहा हूँ नेहा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको दे दिया, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ। ठीक है, क्लियर। अब यहां देखेंगे, ये इतना कंफर्म होने के बाद हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालो, साइन साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, सी एम, सी एम अपॉन बी एम, ये बात ठीक है, सी एम अपॉन बी एम। सी एम कितना है, सी एम ए डिवाइड बाय 2, बी एम कितना है, बी एम है स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर, बी स्केयर नहीं भाई थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, यानी को 4 बी स्केयर माइनस कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 ए स्केयर और डिवाइड बाय कितना 2, ये कर दिया। इसका भी स्केयर कर दो, इसका भी स्केयर कर दो और यहां भी स्केयर कर दो। ठीक है, यहां लिखेंगे ए स्केयर बटे कितना 4 आया डिवाइड बाय स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आया 4 बी स्केयर माइनस 3 ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 हमारा आ चुका है, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये आया ए स्केयर डिवाइड बाय 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर मैंने ले लिया, क्या ले लिया 3 ए स्केयर हमने क्या ले लिया। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। वैसे ही मैंने क्या किया कोस स्केयर अल्फा, कोस स्केयर अल्फा क्या होगा, ये होगा बीसी अपॉन क्या बी एम होगा, बीसी अपॉन क्या बी एम होगा। और बीसी कितना है, बीसी बीसी हमने देखा है, बीसी क्या है बी स्केयर माइनस कितना ए स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर कर दिया डिवाइड बाय। ठीक है, बीसी अपॉन बी एम, बी एम तो ये दे ही रखा है, बी एम का वैल्यू तो इसे हम रख देंगे 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर डिवाइड बाय 2, सारे का क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे। यहाँ स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बी स्केयर माइनस कितना ए स्केयर मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या करेंगे ये सेम 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 4 हम यहाँ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे भाई नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हो सकती। क्लियर है, चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां हमें कहा क्या गया, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, इस 4 को उठा के ऊपर ले जाओ, फिर क्या करेंगे साइन स्केयर माइनस कोस स्केयर अल्फा हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी थी ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर माइनस 4 बी स्केयर माइनस कितना ए स्केयर डिवाइड बाय कितना 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा नीचे वैल्यू बराबर है 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर मैंने कर दिया, और यहाँ पे ए स्केयर माइनस 4 बी स्केयर प्लस कितना 4 ए स्केयर मैंने लिख दिया, ए और 4 ए तो कितना 5 ए स्केयर आया माइनस 4 बी स्केयर आया डिवाइड बाय 4 बी स्केयर माइनस कितना 3 ए स्केयर, हम इसको लिख पाएंगे, ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा क्या आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर, लिख दिया नहीं लिख दिया 4 ए स्केयर। ठीक, पूरा सोल्व कर दिया भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अब की बार जो लेंथ एग्जाम दे रखा था उसके हिसाब का क्वेश्चन है। क्योंकि देख दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, जो बच्चा इमेजिनेशन कर सकता है वो तो इसको कम से कम समय में कर देगा, इमेजिनेशन नहीं कर पाए फिर टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। प्रैक्टिकल बात ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चले भाई आ जाओ सीट पे दोबारा। अगला क्वेश्चन,
हल करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है यार उसका ना। ठीक है, दिए गए चित्र में डी का मान क्या है, डीई, डीई कहाँ है, डीई, डी, ओके। दिए गए चित्र में ये 10 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा, 10 यूनिट होगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है भाई साहब, ये 45 है, 45 का मतलब इसका मान भी एक और इसका मान भी एक। यदि ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो आंसर कितना भाई, ये सीई कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, मेरे को क्या निकालना, डीई निकालना। डीई, डी निकालने का तरीका क्या है, डी निकालने का तरीका है 10 का स्केयर प्लस कितना, 10 का स्केयर, सारे का स्केयर रूट कर देंगे। 100 प्लस कितना, 100 कर दिया, 100 और 100 कितना, 200, 200 वर्गमूल कर दिया। इसको लिखेंगे 2 गुणा 100 लिखेंगे, और 100 का कितना, 10, 10 वर्गमूल 2, हमारा क्या आंसर आया, 10√2 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 10√2 हमारा आंसर आ चुका है। पूजा गुड आफ्टरनून हुई। ठीक है, हाँ पूजा, दोनों के लिए बच्चे। ठीक है, ठीक। पिछले क्वेश्चन देख, समझ ज्यादा लगा, समझा रहे हैं तो समय लगेगा, है ना। खुद करेंगे तो कुछ पॉइंट छोड़ भी देंगे हम डायरेक्ट, हो जाएगा। हाँ भाई अजय आ गया स्कूल से। कौन है स्कूल ज्वाइन कर रखा है अजय भाई? कितने टीचर आप में से कितने बच्चे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल पूजा, ये लगानी है आपको। ठीक है, ये आपका टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, स्क्रीनिंग का पेपर हो, ये क्लास मेरे को आपको लगानी है। अपडेटेड मैं सारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। आप सब में से कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल के अंदर टीच कर रहे हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर टीच कर रहे हैं? ठीक है, बताओ भाई, कितने ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर मेरे बच्चे टीच कर रहे हैं ऑलरेडी अभी? बताना। गवर्नमेंट हाई स्कूल टकान, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सुमन, ओके। अंजलि दिस साइड स्क्रीनिंग के होल्डर में भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है भाई अंजलि, 3 साल हो गए, बहुत बढ़िया भाई, 3 साल हो गए। सारे टीच कर रहे हैं ना। ठीक है यार, पढ़ाने का मजा ही अलग है, स्कूल का तो अलग ही माहौल होता है सारा। इस सेशन में छोड़ दे रिशु, क्यों छोड़ दे रिशु? हाँ नौकरी ले लो, तैयारी कर लो, बढ़िया है, और क्या चाहिए। चले, आ जाओ अब। यदि वर्गमूल 3 मीटर लंबाई का एक पेंडुलम जमीन से 2.5 मीटर, जमीन से 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर ऊपर है, ऊंचाई पर एक बिंदु है, यह ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर 30 डिग्री के कोण पर झूलता है, 30 डिग्री के कोण पर झूलता है, इसके पथ के सिरों से ऊंचाई क्या होगी, पथ के सिरों से ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, pendulum of the length is a root 3 meter is attached a point 2.3 meter from the ground, it swing through the angle of 30 degree each side the vertical the height above the ground at the। ठीक है, बताएं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले भाई, इसके बारे में आप एक बार बताएंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं। ठीक है, जल्दी बता दो एक बार। बता दो, बताएं भाई। देखो बच्चे, वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई का पेंडुलम है जो जमीन से 2.3 मीटर ऊंचा है, 2.3 मीटर ऊंचा है, यह है ऊर्ध्वाधर। ठीक है,
भाई पहली बात तो इसको दो हिस्सों में बांट दो, ये 30 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30 हम यहाँ लिख सकते हैं। ये बात कन्फर्म है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ ट्रायंगल ओ ए एम और ओ एम बी बना, ओ ए एम और ओ एम बी बना, ये बात भी आपको यहाँ तक कोई इशू कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। और इसकी जो ये लंबाई है, लंबाई भी गलत लिख रखी है, ये 5 नहीं होगी, 5 में वो ही देख रहा था, 5 में गड़बड़ हो जाएगी। ये दे रखी है मेरे बच्चे, कितनी है, √3 दे रखा, क्या दे रखा, √3, और ये भी क्या है, √3 है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे यार। यदि मैं देखूं, यदि मैं देखूं, मेरे को पता ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हुआ। यदि मैं ओ एम बटे ओ ए कर लूं तो ये कोस थीटा होगा, और थीटा कितना भाई, 30 डिग्री। थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो होगा, ये बेस हुआ, ठीक है। अब ओ एम, ओ एम, ओ एम मेरे को नहीं पता क्या है, ओ ए √3 है, ओ ए √3 है, ओ ए √3 है, ठीक है जी। भाई मुश्किल लगा तभी तो आज अब करवा रहा हूँ कि बार, ये पहले क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ले लिए मैंने, ठीक है। कोस 30 का वैल्यू कितना, √3/2 होता है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ओ एम इज इक्वल टू √3, 3 आ जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू कितना, ओ एम इज इक्वल टू 1.5, कितना, 1.5। ओ एम बराबर कितना, 1.5 होगा, ठीक है यार। हमें पता यहां से यहां तक ये 1.5 है, और टोटल ये कितना है, 2 पॉइंट कितना, 3 है। मेरे को ये लंबाई निकालनी, यहां से यहां तक निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 2.3 माइनस कितना, 1.5, 13 में से 5 गया 8, तो कितना, 0.8 हमारा क्या आंसर आ गया, 0.8। अब एक छोटी सी बात है, अब यही क्वेश्चन मैं पेपर में दे दे एग्जामिनर, बच्चा तो फंस गया, बच्चा फंसा है ना, ठीक है। लेकिन यहां फंसना नहीं है भाई। अब यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बच्चे क्या देंगे, सर जी है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। यार क्यों मजाक कर रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है। अब ये बढ़िया अप लेवल की दे दी मैंने भी, भाई एग्जामिनर ने अब की बार चेंज कर दिया, हम भी तैयार बैठे, कोई इशू नहीं, हमने भी चेंज कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा भाई साहब, ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30 है, √3 था, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें पता मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर दिया, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस अपॉन ये, ठीक है। मैं निकाला कोस थीटा, कोस थीटा में क्या मेरे प्यारे बच्चों, 30 है, 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ से OM 3/2 1.5 आया। टोटल ये 2.3 है, ये मेरे बच्चे कितना है, 1.5 है। इस टोटल में से 1.5 घटा दो, मेरे को ये वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से यहाँ तक की ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो आंसर कितना, 0.8, कितना भाई, 0.8। हेलो गरिमा, कैसे बच्चे, गुड आफ्टरनून। अब तो ठीक है, ठीक है। अब देख भाई, ये होती है अपडेटेड सीट के साथ काम, एग्जामिनर बदल रहा है। तो क्या बता सर, पहले वाले लेवल आ जाए, आपको सारा लेवल करवा दूंगा, कोई भी लेवल एग्जामिनर दे, मैं तो सारा करा रहा हूँ, बेसिक से लेके सारा, पिछली सीट भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन अपडेटेड बच्चों के मन में था ना, मैंने अपडेटेड सीट ले ली, अपडेटेड ले ली। अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन समझाने कितना टाइम लग रहा है, बताओ, ठीक बात है नहीं है। जहां ट्रिक बनेगी वहां ट्रिक से खत्म कर देंगे, जहां बनेगा कि भाई टाइम लगेगा, उसको टाइम लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई समाधान ही नहीं है हमारे पास भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भाई यदि साइन a+2b √3/2 कोस a+4b इज इक्वल टू 0। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, साइन के अंदर किसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 60, मैंने साइन 60 रख दिया, ठीक है। कोस के अंदर किसकी वैल्यू 0 होती है, कोस 90 की होती है, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन, a+2b बना बराबर 60 है। यहां पर भी a+4b 90 डिग्री बना, कितना बना, 90। माइनस कर दे, यहां माइनस कर दे, कैंसिल कर देंगे, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2, यहां कितना, माइनस का 30 होगा। कैंसिल कर दे, यहां भी b बराबर 15, b का मान 15 है, b का मान क्या है, 15 है। b का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, a+2b, b कितना है, 15 बराबर 60, a+15 दूनी 30 बराबर कितना, 60। इसको उठा के उधर ले जाओ, a बराबर कितना, 60 माइनस 30, और a बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, 30 आया, कितना आया, 30 आया, क्या 30 हमारा आ चुका है। 30 और 15, राधिका हेलो गुड आफ्टरनून, बड़े दिन बाद आई हो भाई आप भी, ठीक है। कितना, 30 आ गया, कितना आ गया, 30, क्या आ गया, 30 हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, 30 हमारा आ चुका है,
क्लियर है? चले, अब कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी क्लास तो आज हमारी है इसकी। चल अब यहां आए, 3 tan² 30 डिग्री माइनस सीकेंड 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 किसके बराबर होगा? 10 30 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 1/√3 होता है। मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा भाई, ठीक है। माइनस सीकेंड 45, सीकेंड 45 का मतलब होता है √2, क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। साइन 60 मतलब क्या? √3/2 कर देंगे, क्या कर देंगे? √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 3 गुना, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये से कैंसिल 2 हो जाएगा, प्लस ये से कैंसिल 3 कितना 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा। ये कितना 1 माइनस 2 प्लस कितना 3/4 कर देंगे। यहाँ कितना -1 प्लस कितना 3/4 कर देंगे। एलसीएम लेंगे 4, -4 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों 3, तो -1/4 होगा। क्या होगा? -1/4 होगा। -1/4 होगा। -1 क्या 4 आ जाएगा, -1/4 होगा। -1/4 होगा। ओके, -1/4 आपका आंसर आ जाएगा। हो गया? चल बेटा बंद कर दे अब इसको, हर्षु बंद कर इसको, कर दे बच्चे, चल शाबाश बंद करो इसको, प्लीज बंद करें इसको। 1/4 आएगा यार। किरण 1/4 नहीं आएगा बेटा, -1/4 है ना। 1/3 क्यों लगाया आपने, या बाय मिस्टेक है? चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट, साइन अल्फा √3/2 कोस बीटा 0 tan बीटा माइनस अल्फा। साइन अल्फा में किसका वैल्यू √3/2 होता है? अल्फा का वैल्यू 60, मतलब अल्फा कितना 60 हुआ। किसका वैल्यू 0 होता है? 90, मतलब बीटा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बीटा कितना 90, बीटा कितना 90, बीटा कितना 90। हाँ अच्छा, ट्यूशन का टाइम हो गया जा, ठीक है। अब देख बेटा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा कितना है 90 है, अल्फा कितना 60 है। 90 में 60 गया 30, तो क्या लिखेंगे 10 30, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। कम से कम रखना है, कम से कम आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, कम से कम लिखना है जितना हो सकता है, ठीक है जी, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आपको बता दें जितना हो कम से कम लिखे, कम से कम आप बोर्ड पे लिखेंगे जितना, या कॉपी में लिखेंगे। ओरल उसको करेंगे, क्या करेंगे? ओरल आप उसको कर सकते हैं, क्या करेंगे आप उसको? ओरल कर सकते हैं, ठीक है। चले, जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा √2 कोस थीटा, थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देन टेन थीटा का मान क्या होगा? अब बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आप देखें, समझे क्या है क्या नहीं है, बड़े प्यार से देखना है। इसको उठा के उधर ले जाओ। क्या बड़ा? साइन थीटा √2, √2, ठीक है, √2 कोस थीटा प्लस कितना कोस थीटा। साहब क्या करना है? साइन थीटा, कोस थीटा बाहर ले लो, अंदर बचा √2 + 1, इसको डिवाइड में यहां कर दो। साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना? √2 + 1। ये क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना? √2 + 1। क्या आ गया साहब? √2 + 1। क्या आ गया? √2 + 1, √2 + 1। दूसरा मेथड भी है इसका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, √2 कोस थीटा। मेरे को 10 बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया? पूरी इक्वेशन को कोस से भाग कर दिया, यहां कोस से कर दो, कैंसिल हो गया। ये क्या? टेन थीटा -1 कैंसिल हो गया, √2 उधर ले जाओ, टेन थीटा। बच्चे किसी तरीके से कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। √2 + 1, √2 + 1, √2 + 1, सही बात है ना। √2 + 1 हमारा आ जाएगा, √2 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो, एक त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है, साइन ए + बी का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, ट्रायंगल बना लो भाई। बी पर समकोण है, बी है, ये ए है और ये सी है, मतलब ए + सी। यार ये 90 है, 90। एक त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 होता है, क्या है? 180 होता है यार। ये 90 है, तो इन दोनों कोण का जोड़ भी क्या होगा? 90 होगा। ए + सी भी 90 होगा, तो मैं सीधा ए + सी की जगह 90 लिखूंगा। तो साइन क्या आ गया? 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना मेरे बच्चे? 1 आया। कितना आ गया? 1 आ गया।
साइन 90 का वैल्यू कितना 1 आया। सभी क्लास रुक रही है या एक दो बच्चे की रुक रही है, बताएंगे एक बार। क्या सभी बच्चों की क्लास रुक रही है? क्लास रुक रही है नहीं रुक रही, जल्दी बताएं एक बार। ठीक चल रही, ओके है भाई। नेटवर्क इशू होगा बच्चे आपका। चले, देख इसने क्या कहा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यार क्या जरूरत है, यहाँ थीटा की जगह 45 रखो, यहाँ 45 रखो। भाई साइन 45 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता, घटा दो मेरे बच्चे 0 आ गया। तो थीटा की जगह 45 रखो, यहाँ 45 रखा। और जब मैं यहाँ 45 रखूंगा तो साइन का वैल्यू 1/√2 आया, इसका सारे का 4 कर देंगे। यहाँ कितना 1/√2 आया, सारे का 4 कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पे एक का पावर क्या 4, एक का पावर क्या मेरे बच्चे 4 होगा। एक का पावर 4 का मतलब क्या, एक का पावर 4 तो 1 होगा। वर्गमूल 2 का पावर 4 मेरे बच्चे कितना आया, या हमारा कितना 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, यहाँ भी कितना 1/4 आया। 4 1 + 1 कितना भाई 2 आया। 2/4 तो कितना 1/2 आया, कितना आया 1/2। 1/2 आंसर आया, क्या आया 1/2 आंसर आ गया, क्या आ गया 1/2 आंसर आ गया। सही बात है जी, क्लियर। सीधी सीधी वैल्यू, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर के अंदर, देख लो उठा के। ठीक है, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर। हाँ, सीकेंट को कोट के पदों में कैसे लिखें। सीकेंट थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द कोट थीटा इक्वल टू। बिल्कुल सही बात है, लिखने में क्या बुरा है, लिख दो। जल्दी बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बता देंगे तो आगे बढ़ेंगे फिर। जल्दी जल्दी बताएं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतनी कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क दे दूँ इसको, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा दोनों ही क्लास के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल करेंगे, 25 तक हम कर चुके हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। बड़ी शांति से बड़े आराम से करके चलना है, ठीक है। आप लोग देखेंगे जो आपकी बार अब की बार स्टेट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सभी को क्लियर है तो हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बबीता भी आ गई, सुरीता भी, सारे आ गए रे, ये पुराने बच्चे मेरे। सारे ही बच्चे आ गए हैं भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। ओके, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू, करते रहना इतना ही, ठीक है। कोई कल बताना सब आंसर, अभी तो कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, ठीक है। थैंक यू, ओके।